तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फेरन टोरेस की। जो कि हमारी हमको पता है बार्सिलोना में खेलता है, क्योंकि बहुत अच्छा उसका सीज़न गया ये वाला। उसने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट किया है ओता में जाके। आज हम बात करेंगे फेरन टोरेस के करियर की, कैसे उसने अपना करियर स्टार्ट किया, उसका डाउनफॉल आया, उसने एकदम फिर से अपना ऊंचाइयों पे चढ़ा, उसने ट्रॉफी जीती, कैसे जीती, हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो फेरन टोरेस ने अपना करियर स्टार्ट किया था वेलेंसिया के, जब 6 साल का था उसने वेलेंसिया की यूथ अकेडमी को ज्वाइन किया था। मैं से मतलब उसमें टैलेंट होगा तभी वो यूथ अकेडमी में जा पाया था यार। तो वेलेंसिया को अच्छा क्लब था पहले उसके टाइम में। 2006, जब 6 में बहुत अच्छा क्लब था। और जब 6 साल की उम्र में फेरन टोरेस ने उसको वेलेंसिया को ज्वाइन किया था। जैसे 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 फेरन टोरेस बड़े होते गए, उनका टैलेंट और निखरता हुआ आया गया। और इसके साथ फेरन टोरेस ने 30 नवंबर 2017 को वो वेलेंसिया के लिए अपना पहला डेब्यू मैच खेला कोपा देल रे ने। और उसके कुछ ही हफ्तों बाद फेरन टोरेस ने अपना ला लीगा भी डेब्यू कर लिया। वो था 16 दिसंबर 2017 को। उसने अपना पहला ला लीगा डेब्यू किया और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और उसके कुछ सालों बाद, जब वो फेरन टोरेस 17 साल के उसने डेब्यू किया था, जब 19 साल के फेरन टोरेस हो चुके थे, उन्होंने गोल स्कोर किया अपनी टीम के लिए चैंपियन लीग में अगेंस्ट लील। और वो मैच उनका 4-1 वो विन हो गई थी फेरन टोरेस की। और इसी के साथ हमको फेरन टोरेस का एक नया वर्जन निकलता हुआ दिखा भी, कि वो एक स्कोरर बहुत अच्छे थे। वो लेफ्ट विंग की तरफ खेलते थे मेन, पर वो जैसे स्ट्राइकर भी खेल लेते थे और राइट विंगर भी, पर उसको मेन लेफ्ट विंग खिलाया गया था। और उन्होंने वेलेंसिया के लिए अपने जितने सीज़न उन्होंने खेले 2020 तक, उन्होंने इन 3 सीज़न में वेलेंसिया के लिए 9 गोल मारे थे और 2 असिस्ट किए थे। और इसके बाद जब वो 19 साल के हो गए थे, तो उन्होंने वो एक रिकॉर्ड कर दिया था, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे वेलेंसिया के प्लेयर बने थे, यंग प्लेयर, जिन्होंने 50 उनके लिए अपीयरेंस की थी ला लीगा में। और ऐसे उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, बिकॉज पहले ऐसे प्लेयर थे, वो 20s के मतलब पहले प्लेयर थे जिन्होंने प्रोफेशनल डेब्यू किया हो तब 2017 में। सिर्फ 17 साल की हमने डेब्यू कर दिया था पहले मैच में। और जब उनका करियर का सबसे बड़ा मूव आता है वेलेंसिया टू मैन सिटी। मैन सिटी में तब पेप गार्डियोला था, तो पेप गार्डियोला उनका टैलेंट देखा भी, उस प्लेयर में टैलेंट है, तो उसको एक रिकॉर्ड 23 मिलियन रिकॉर्ड फीस पे उसको वेलेंसिया से उठा लिया। तो तब वेलेंसिया से उठाया उन्होंने, तो उनका एकदम नया चैप्टर स्टार्ट हो गया मैन सिटी से। क्योंकि उनका बहुत अच्छा वो था, एक्सपेक्टेंसी थी उनसे भी कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और फेरन टोरेस ने परफॉर्म भी किया। और जैसे ही फेरन टोरेस ने जैसे उसने 13 गोल मारे थे सिर्फ 36 अपीयरेंस में। उसने जो 2020 के वो समर ट्रांसफर विंडो में आया था, तो उसने मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में ऑलरेडी 13 गोल मार दिए थे सिर्फ 36 एक्सपीरियंस में। और उसने और उसकी सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस थी वो थी न्यू कास्टल में प्रीमियर लीग अगेंस्ट होती, उसने हैट्रिक मारी थी। और उसने एक 2020 में बहुत अच्छा गोल मारा था, जिसको उसको गोल ऑफ द ईयर भी दिया गया था फेरन टोरेस को। और फेरन टोरेस ने सिर्फ यही नहीं किया, उसने मैन सिटी को लीग जीतने की में मदद की, और कारबाओ कप भी फाइनल में जीतने की बहुत ही मदद की। और इसी वजह से फेरन टोरेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और उसने मतलब टोटल जब तक वो मैन सिटी में रहे अपने, उन्होंने मतलब 16-18 महीने वो मैन सिटी में रहे, और उस टाइम में उसने 16 गोल मारे, 4 असिस्ट दिए, सिर्फ और सिर्फ 43 अपीयरेंस में। और इसकी वजह से बार्सिलोना अट्रैक्ट हुई फेरन टोरेस की तरफ। और फेरन टोरेस भी चाहते थे भी कि वो ला लीगा में रिटर्न करे अपना, भी कि वो चाहते थे भी कि अपने वो चाइल्ड लीग में आए वापस, जो वहाँ पर वो पहले पहले खेला करते थे। और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको नहीं लगी, चाहे आप कोई मर्जी क्लब के लिए खेल लिया होगा, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड जैसे क्लब आएंगे आपके लिए, तो आप जरूर जाना चाहेंगे वहाँ पे। और इसी के साथ एक रिकॉर्ड फी पे 2020 की जनवरी में फेरन टोरेस ने वो 55 मिलियन में और मैं बार्सिलोना को ज्वाइन किया, और 10 मिलियन यूरो एड ऑन उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको दी जाएंगे। इसके हिसाब से उसको ऑलमोस्ट 65 मिलियन की फीस देनी पड़ी थी बार्सिलोना को, क्योंकि बार्सिलोना को ये था भी कि बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, और उनके भी क्योंकि बहुत वो फ्यूचर के लिए बिल्ड कर रहे थे अब जावी के अंदर। अब जैसे हम देख रहे थे पी के, वैसे ओल्ड प्लेयर्स को निकाल रहे थे अपनी टीम में से। और इसी के साथ वो फेरन टोरेस ने अपने स्टार्टिंग 25 गेम में हम 7 गोल मारे और 6 असिस्ट किए 2022 के सीज़न में, जब वो मतलब हाफ सीज़न खेला था, बहुत बहुत अच्छा था। 7 गोल और 6 असिस्ट
बहुत अच्छा था। और इसमें से उन्होंने एल क्लासिको में भी खेले थे, इसमें उन्होंने एक गोल मारा था और एक असिस्ट दिया था रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, और उनका स्कोर क्या था 4-0। 4-0 की वजह से वो एल क्लासिको जीत गए थे। और उस सीज़न में उन्होंने ला लीगा जीतने में बहुत बड़ी मदद की थी बार्सिलोना को। उन्होंने बहुत क्रोशियल गोल मारा था एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट 2020 में, जो उसकी वजह से उनको 11 पॉइंट की लीड मिल गई थी और लीग में, उसकी वजह से वो अपना लीग टाइटल जीत पाएंगे 2022 का। तो अब हम बात करते हैं 2023 और 24 सीज़न की। जब वो मत सीज़न कहते हैं अभी कि तब फेरेन टोरस को मतलब इतना अच्छा हो नहीं पाया था, परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, पर उसके बावजूद भी फेरेन टोरस ने उस सीज़न 11 गोल 3 असिस्ट किए, क्योंकि वो उसके सर्जरी से वापस आया था। उसकी सर्जरी हुई थी उसकी नी में, वो इंजर्ड बहुत बार इंजर्ड हो रहा था, तो उसको लग रहा था भाई कि फैंस को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे भाई कि वो कंटिन्यू नहीं चलता ये एक बार का स्टार था, अब इसके मतलब पैसे वेस्ट हैं। पर फेरेन टोरस ने सभी को वो किया, सभी को इग्नोर किया और अपनी लाइफ में आगे चलता रहा। और जैसे उससे अगले सीजन 2024-25 सीजन में उसने फेरेन टोरस ने सभी को रॉन्ग प्रूव किया और 19 गोल और 7 असिस्ट किए। बार्सिलोना के सबसे उसके करियर का सबसे अच्छा सीजन गया वाला, क्योंकि वो ऑफ द बेंच आकर उसने बहुत अच्छे गोल मारे। जैसे हमने देखा लेवेंडोव्स्की इस सीजन इंजर्ड हो गई थी लास्ट में, तो फेरेन टोरस ने हमको कैरी किया हमारी टीम को। उसने स्ट्राइकर का बहुत अच्छा रोल निभाया और उसने अपनी वर्थ को प्रूव कर दिया सभी को कि वो इतने अच्छे प्लेयर हैं। और उन्होंने वेलेंसिया के अगेंस्ट इस सीजन हैट्रिक मारी थी, 30 मिनट में उसने हैट्रिक मार दी थी वेलेंसिया के अगेंस्ट। और उसने हमको बहुत उसने 2 गोल मारे थे अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड इन द ला लीगा। और उसकी वजह से हम जैसे 2-0 स्कोर चल रहा था तब हमने कम किया। फेरेन टोरस ने वो विनिंग गोल मारा और 78 मिनट पे और 95 मिनट पे उसने 2 गोल मारे 4-2 करने के लिए। और उसके बाद उसने एक गोल कोपा डेल रे में मारा एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट सेकंड लेग में, जिसके हम एक गोल 1-1 हम मैच जीत चुके थे। और एग्रीगेट में हमारा पहले 2-2 बाई 3 स्कोर था, और उसकी वजह से बार्सिलोना कोपा डेल रे के फाइनल में चल जा चुकी थी। और इसी के साथ उन्होंने एक गोल कोपा डेल रे में फाइनल की मैड्रिड के अगेंस्ट मारा था 85 मिनट पे, जो कि इक्वलाइजर गोल था। पहले हम 2-1 डाउन चल रहे थे, वो फेरेन टोरस की वजह से हम 2-2 इक्वलाइज किए। और हमको पता है और 117 मिनट पे जॉस कुंडर ने गोल मार के हमको जिता दिया था। तो फेरेन टोरस की वजह से हम कोपा डेल रे जीत पाए। और उसने अगेंस्ट इंटर के अगेंस्ट सेकंड लेग में भी गोल मारा था। उसने अपने हमको बचाने के लिए उसने अपना सब कुछ दिया सीजन में। वो एक मतलब बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर है हमारी जनरेशन का, और अभी वो सिर्फ 25 साल का है सीजन। और सबसे एक इंटरेस्टिंग बात है कि फेरेन टोरस का बर्थडे लीप पीरियड में आता है 29 फरवरी को। तो इस हिसाब से मतलब फेरेन टोरस बहुत छोटे हैं इसमें। तो ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़ गाइस। आपकी वजह से वैसे मुझे इस वीडियो में बनाने के लिए बहुत टाइम लगा, क्योंकि मुझे फेरेन टोरस का करियर देखना पड़ा कि उसने कहाँ से स्टार्ट किया था। मेरे को 2 घंटे लग गए पहले सर्च करने में। तो अगर आप एक सब्सक्राइब और लाइक कर दो मुझे बहुत अच्छा लगे। तो थैंक यू, बाय।